लिव विद द कोरोना एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ अब इंडिया को रहना पड़ेगा। लिव विद द कोरोना स्ट्रेटजी में क्या होना चाहिए? अब तक का एविडेंस बेस्ड जिसके सबूत है, मतलब साइंस कहती है, विज्ञान यही कहता है कि जो भी वायरस आया है वो रहा है, वो एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज के साथ को एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में रहा है। जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, जैसे पर्टिकुलर टेम्परेचर का होना, पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी का होना, पर्टिकुलर एयर का होना, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में वो वायरस डेड से लिविंग हो जाता है। मतलब वायरस इज ए लिंक बिटवीन डेड एंड लिविंग स्पीशीज। तो एक एंटिटी है वायरस, इसके साथ जीने की आदत डालने को लिविंग विद कोरोना। इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे, जैसे हम कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स बाकी बीमारियों में यूज करते हैं, हम कैसे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें ये चलता है। जैसे सपोज करिए आपकी HIV है, HIV एक वायरस है, उसमें भी ह्यूमन ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, बट मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट है। ट्यूबरक्लोसिस है, TB, उसमें भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, बट मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक अलग होता है। इसी तरीके से जितना वक्त आगे गुजरेगा, इतने कंट्री में पैंडेमिक हुआ है, रिसर्च आएंगी, रिसर्च के बेसिस पे स्ट्रेटजीज बनेंगी, स्ट्रेटजीज में प्रिवेंटिव भी होंगी, ट्रीटमेंट भी होंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बाद में आएंगे। बट एज पर स्टडी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की जो उस समय के जो एग्जिस्टिंग फैक्टर हैं, कंडीशन देख के जो स्टडी की जाएंगी, उसके हिसाब से आपको किस तरह के वातावरण के अनुकूल में रहना पड़ेगा, ताकि आप परिस्थितियों को अपने अंदर ना बनाए, उस परिस्थिति को जिससे वायरस को अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएं। इसे कहते हैं लिविंग विद कोरोना स्ट्रेटजी। कोरोना को हारना है, जीतना है, ये सब मीडिया में चलता रहेगा, नैरेटिव्स बनते रहेंगे, उसमें TRP का मतलब है। मगर आपको ये चीज़ माननी है कि रैपिड एडाप्टेशन जो होगा, जो जितना जल्दी अपने आप को इस वायरस के प्रति संसार में ढालेगा, वही ह्यूमन रेस को आगे रिफाइन कर पाएगा एक अच्छे जीन्स को देने के लिए। तो इस पॉइंट को मेरे समझिए, लिव विद द कोरोना स्ट्रेटजी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो आगे जाएगा, जो इस इम्प्रूवमेंट के साथ जाएगा, इस एडाप्टेशन के साथ जाएगा। पहली बात, इस वायरस के पैटर्न को समझेगा। इस वायरस का पैटर्न क्या है? वायरस बहुत कॉन्टेजियस है, बहुत इन्फेक्टिव है। अगर टच से ही आ रहा है तो हमें टच को कैसे प्रिवेंट करना है। अगर ये सरफेस से आ रहा है तो हमें कैसे मॉड्यूल्स आगे स्टैब्लिश करने हैं कि उनमें सरफेसेस, जिस तरह की सरफेस, पर्टिकुलर सरफेस को ये वायरस अटैच होता है, तो उस तरह की क्या वो सरफेस में मेटलिक सरफेसेस होती है, किस तरह की सरफेसेस होती है, तो उसके हट के अपनी लिविंग एटमॉस्फेयर में वो चीज़ें लेके आना जिसमें वायरस की टचेबिलिटी ना हो ज़्यादा। सेकेंड थिंग, एरोसोल ट्रांसमिशन क्या है या नहीं, अभी भी भविष्य की गर्भ में है ये बात कि कितना वायरस का एयर कंडीशनर से रिश्ता है। मुझे आज की डेट में बहुत प्रोमिनेंट लगता है कि सोफिस्टिकेट प्लेसेस पे रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ वायरस एंड हाई मैग्नीट्यूड, मतलब जो वायरस की मैग्नीट्यूड है, जो डोज है, जो वायरल डोज है, वो बढ़ती शायद सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर एरोसोल ट्रांसमिशन को कन्वर्ट कर रही है। कहना जल्दी है, कोई ठप्पा नहीं लगाएंगे इस बात पे, ताकि माहौल ऐसा ना हो कि ये एक रूमर की तरह स्प्रेड हो। बट थिंक लॉजिकली, जितना कोशिश हो नेचर के करीब आने की कोशिश करना पड़ेगा। नेचर ने ये बता दिया कि नेचर कितनी स्ट्रांग है, और नेचर इज द बेस्ट हीलर। नेचर हील कर रही है, नेचर ने वायरस को ही जन्म दिया, बट उसके हिसाब से मुताबिक किया, उसको एडॉप्ट भी किया होगा। जो ह्यूमन इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो डेफिनेटली वीक ह्यूमन होस्ट पे सीधा अटैक है। तो दिस इज टाइम टू सर्वाइव। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का वक्त है, अच्छी चीज़ें, अच्छे हैबिट्स को डेवलप करने का वक्त है, और साथ में नेचर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ नेचर फ्रेंडली लाइफ हैबिट्स को अपने अंदर एडॉप्ट करने का वक्त है। तो कोरोना हारे ना हारे, हम जीते ना जीते, मगर हमें कोरोना के साथ रहकर ही जीतना है। कोरोना नहीं जा सकता जैसा लग रहा है आज के दिन में। रिसर्च भी आएगा, फिर हम चौंकेंगे कि हमें ये क्या हो गया, ये साइंस क्या कर रही है, ये कैसा हो रहा है। ऐसे नहीं चौंक लीजिए होते हैं। लिव विद द कोरोना। आपको अपने आपको रहना है, जान भी है, जहान भी है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर को ढालिए,
अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर में इतना करिए, एग्जिस्टिंग जो चीज़ें होती हैं प्रोटोकॉल्स उसको उसको थोड़ा रिवाइज करिए, एज पर कोरोना करिए, अपने आसपास की हर चीज़ को उसी हिसाब से डालिए, तब एडाप्टेशन आएगा। उसी से हम लोग आगे की जनरेशन को एक स्ट्रॉन्ग इम्यून होस्ट दे पाएंगे।